ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, करुणा के सागर, परम कृपालु भगवान शिव की असीम अनुकंपा और अनंत आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करने, जीवन के समस्त पापों, दुखों और कष्टों का समूल नाश करने के लिए वर्ष 2026 का सावन का पवित्र और अलौकिक महीना एक ऐसा अभूतपूर्व, चमत्कारी और अद्वितीय महाअवसर लेके आ रहा है, जिसकी अलौकिक महिमा का गान शब्दों के माध्यम से कर पाना साक्षात महादेव के विराट अनंत और अगोचर स्वरूप को मापने जैसा ही सर्वथा असंभव है, क्योंकि शिव ही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। और इस वर्ष 2026 में सावन का ये परम पावन पुण्य प्रदायक मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से संपूर्ण सनातनी परंपरा, वैदिक रीति रिवाज, शास्त्रीय विधि विधान और अटूट श्रद्धा निष्ठा के साथ संपूर्ण भूमंडल पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। और इस पूरे एक महीने की दिव्य अवधि में जो भी भक्त सावन के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार अत्यंत गुप्त और चमत्कारी चीजें अपने घर लाकर स्थापित कर लेता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट, घोर दरिद्रता, पुराना कर्ज, अकाल मृत्यु का भयंकर भय और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा क्षण भर में भस्म हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ के साक्षात आशीर्वाद से वो देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है, क्योंकि वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा महासंयोग निर्मित हो रहा है, जिसमें सावन के पवित्र महीने के दौरान शिव योग और अमृत सिद्धि योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस दौरान किए गए किसी भी छोटे से छोटे उपाय का फल आपको पलटकर करोड़ों गुना लाभ के रूप में प्राप्त होगा। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को पूरी श्रद्धा के साथ एक लाइक करेगा और इस दिव्य आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में त्रिकालदर्शी भोलेनाथ कभी भी कोई दुख, दर्द, संकट या बीमारी नहीं आने देंगे और उसके पूरे परिवार की रक्षा स्वयं अपने त्रिशूल से करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में खुद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सावन का जो पवित्र महीना होता है वो किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन के सोए हुए भाग्य को उदय करने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, निरंतर चलने वाली आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, गृह क्लेश और पारिवारिक दिक्कतों ने आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, आप लंबे समय से भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वह इलाज करा कर पूरी तरह से थक चुके हैं, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपका दुर्भाग्य हर कदम पर आपके पीछे पड़ा हुआ है और दरिद्रता के कारण आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ परम पवित्र सामग्रियां लाकर अपने घर के मंदिर में रख लेनी है और उनका दिव्य उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना है, जिसके बाद आप साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्त जटिल दिक्कतों, बाधाओं और शत्रुओं से आपको हाथों हाथ तात्कालिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में सावन मास के सोमवार का बहुत ही सर्वोच्च और अनिवार्य महत्व बताया गया है, और अगर कोई बताए और उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं महादेव स्वतः ही अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम व चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को पड़ेगा। और इन विशेष तिथियों पर सूर्योदय काल अर्थात प्रातः काल सुबह 5:44 AM से लेकर संध्या काल के प्रदोष काल के महामुहूर्त तक शिव आराधना का ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसमें यदि आप पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का आनंद लेंगी। वैसे तो सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, जैसे सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए निर्धारित है। और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन करता है उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन सावन का पवित्र महीना एक ऐसा पावन कालखंड होता है जब अवघड़दानी महादेव अत्यंत प्रसन्न, सौम्य और वरद मुद्रा में होते हैं।
और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा और वरदान बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए सावन के शुरू होने से पहले ही उन गुप्त चीजों को अपने घर लाना अत्यंत अनिवार्य माना गया है, ताकि सावन के पहले दिन से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा। कभी भी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ को याद करना और उनका नाम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव इतने भोले हैं कि वे किसी बड़े ऐश्वर्य या महंगे उपहारों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल आपके एक लोटा जल और 2 दाने अक्षत चढ़ाने भर से पूरी तरह संतुष्ट होकर आपको इस ब्रह्मांड का स्वामी तक बना सकते हैं। तो एक बार अगर आपको महादेव का अभय आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए कि साक्षात आपका काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और स्वयं महामृत्युंजय स्वरूप शिव आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो सबसे पहली अद्भुत चीज कौन सी है जिसे आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर लाना है। वो परम पवित्र चीज है बेलपत्र। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, और हमारे आयुर्वेद तथा शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि एक बेलपत्र कभी भी 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। अर्थात यदि आपको नया बेलपत्र न मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी पुनः धोकर 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है, तो 30 जुलाई 2026 से पहले ही आप लोग 108 की संख्या में बिना कटे फटे सुंदर और त्रिदोष नाशक बेलपत्र तोड़कर या कहीं से लाकर अपने घर रख लीजिए, और इन्हें अपने घर के पूजा घर में जो भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ या रामायण रखी हुई है उसके पन्नों के मध्य में सुरक्षित दबा कर रख दीजिएगा। फिर सावन महीना शुरू होने पर प्रतिदिन सुबह 5:44 AM के बाद आपको पूरी पवित्रता के साथ स्नान करके शिवालय जाना है, और एक एक बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से ब्रह्मांड की समस्त महाशक्तियां जागृत होकर आपके भाग्य को बदल देंगी। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि पूज्य गुरुजी ने 108 बेलपत्र सावन शुरू होने से पहले ही तोड़ने के लिए शूल लाकर स्थापित कर दीजिए, और प्रत्येक सावन सोमवार को उस पर चंदन का तिलक लगाकर पूजा कीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपके लाखों शत्रु भी यदि आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिशूल की तीनों शलाकाएं आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित कर देंगी जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। इसी प्रकार यदि आप डमरू की दिव्य ध्वनि से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी और धन आगमन के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित है, दवाइयां बेअसर हो रही हैं, तो 30 जुलाई से पहले शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई पवित्र भस्म अपने घर लेके आएं, और सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस भस्म से महादेव का त्रिपुंड बनाएं और थोड़ा सा भस्म प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर लगाएं। कितनी ही बड़ी और पुरानी बीमारी क्यों न हो, महादेव के महाकाल स्वरूप की कृपा से वो रोग समूल नष्ट हो जाएगा। वहीं यदि आपके काम अंतिम क्षण में आकर बिगड़ जाते हैं, विवाह में बाधा आ रही है या कुंडली में राहु केतु का दोष है, तो सावन शुरू होने से पहले चांदी का या सामर्थ्य न होने पर पीतल का एक सुंदर नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर लाएं और उसे सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर अंदर की तरफ स्थापित कर दें। इससे आपके कुंडली के नवग्रह शांत हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाएगा और पूरे वर्ष आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए भक्तों, सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी 5 ऐसी चीजें मत चढ़ाना जो शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित और निषेध मानी गई हैं, क्योंकि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती महादेव को अत्यंत क्रोधित कर सकती है, जिससे आपका पूरा व्रत खंडित हो जाएगा और आपको पुण्य की जगह भयंकर पाप लग सकता है। विशेषकर हमारी माताएं और बहनें पूजा करते समय भावुकता में आकर कुछ ऐसी वस्तुएं अर्पित कर दे, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना पूर्णतः निषेध माना गया है। कई माताएं अनजाने में शिवलिंग पर सिंदूर का तिलक लगा देती हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार सर्वथा अनुचित है। सिंदूर हमेशा माता पार्वती के चरणों में ही अर्पित करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है शंख से जल अर्पित करना। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक और लक्ष्मी का सहोदर माना जाता है। साथ ही शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके कारण शंख का जल शिव पूजा में वर्जित किया गया है। शंख समुद्र मंथन से निकला है और शिव जी ने समुद्र मंथन का विषपान किया था, इसलिए भी शंख का स्पर्श शिवलिंग से नहीं कराया जाता।
सावन के सोमवार में भगवान शिव को जल देते समय तांबे के लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जल साक्षात शिव की जटाओं से प्रवाहित होता है और इसे मिलाने से पूजा तुरंत संपन्न और सफल मानी जाती है। नंबर 5 पर आते हैं टूटे हुए चावल अर्थात खंडित अक्षत। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि महादेव को हमेशा अक्षत यानी पूर्ण रूप से साबुत चावल ही अर्पित किए जाने चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्णता और अशुद्धता का प्रतीक होता है। सावन के महीने में खंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य का भाग्य रूठ जाता है और दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए सोमवार के दिन चावल चढ़ाने से पहले उन्हें अच्छे से बीन लें और सूखे चावल चढ़ाने के बजाय उन्हें थोड़े से जल में भिगोकर ही शिवलिंग पर अर्पित करें। कटे फटे बेलपत्र भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हमेशा स्वच्छ, कोमल और छिद्र रहित होना चाहिए। नंबर 6 पर आती है हल्दी। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि हल्दी औषधीय रूप से गर्म तासीर की होती है और स्त्री सौंदर्य प्रसाधनों में गिनी जाती है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और महादेव को अत्यंत शीतल चीजें जैसे दूध, जल, भस्म, चंदन और बेलपत्र पसंद है, जो उनके कंठ और मस्तक को शीतलता प्रदान कर सकें। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरा, भांग का रस, गन्ने का रस अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से काल सर्प दोष दूर होता है और 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाने से साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान धारी को सात्विक फलों जैसे सेब, संतरा, केला और पपीते का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में जल की कमी न हो। परंतु गन्ने का रस स्वयं नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो केवल महादेव के अभिषेक के लिए निर्धारित है। इसलिए भक्तों, पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2026 के इस पावन सावन महीने का स्वागत करें और भोलेनाथ आपके जीवन के सभी कष्टों को हाथों हाथ दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हर हर महादेव। सावन के इस अलौकिक कालखंड में शिव पुराण की अमृतमयी कथाओं के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात करना प्रत्येक सनातनी के लिए जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तो उसकी आत्मा का सीधा संबंध कि सावन का जो पवित्र महीना होता है वो किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन के सोए हुए भाग्य को उदय करने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, निरंतर चलने वाली आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, गृह क्लेश और पारिवारिक दिक्कतों ने आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, आप लंबे समय से भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वह इलाज करा करा कर पूरी तरह से थक चुके हैं, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपका दुर्भाग्य हर कदम पर आपके पीछे पड़ा हुआ है और दरिद्रता के कारण आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ परम पवित्र के सोमवार का बहुत ही सर्वोच्च और अनिवार्य महत्व बताया गया है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल अपनी व्यस्तता या अस्वस्थता के कारण भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा पाठ, जप या अनुष्ठान नहीं कर पाता है और वो केवल सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है और शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित कर देता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे पूरे साल भर की गई शिव पूजा का अक्षय पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं महादेव स्वतः ही अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम व चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को पड़ेगा। और इन विशेष तिथियों पर सूर्योदय काल अर्थात प्रातः काल सुबह 5:44 AM से लेकर संध्या काल के प्रदोष काल के महामुहूर्त तक शिव आराधना का ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसमें यदि आप पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का आनंद लेंगी। वैसे तो सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है,
जैसे सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए निर्धारित है और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन करता है उस पर शिव की कृपा